बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में। केमिस्ट्री में बहुत ही आसान सा और इम्पोर्टेंट सा कॉन्सेप्ट है। इसको थोड़ा सा समझते हैं कि ये बॉन्ड बनता कैसे है, कौन से मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स में ये बनता है, और इसकी आसान सी एक डेफिनेशन देखेंगे, इसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। सबसे पहले इसका डेफिनेशन है, when hydrogen atom binds with strong electronegative elements like fluorine, nitrogen and oxygen is called hydrogen bond। अच्छा, ये बॉन्ड जो है नाम से ज़ाहिर है हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी इसमें हाइड्रोजन का होना लाजमी है। एक तरफ हाइड्रोजन होगा, दूसरी तरफ कोई और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा। अच्छा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हमारे पास, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब है इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड पेयर को, जो बॉन्ड के दरमियान जो पेयर इलेक्ट्रॉन का शेयर हुआ है उसको अपनी तरफ खींचना, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू। कौन से एलिमेंट की पीरियोडिक टेबल में हमारे पास सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो फ्लोरीन है, जिसे हम F के सिंबल से ज़ाहिर करते हैं। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू बाज़ बुक में 3.9 और बाज़ में 4 लिखी है। नाइट्रोजन की हमारे पास 3.04 है और ऑक्सीजन की हमारे पास जो है 3.4। ठीक है, हाइड्रोजन की हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू 2.2 होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जब हाइड्रोजन किसी दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाता है, उस बॉन्ड को बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड को हम लोग ज़ाहिर करते हैं डॉटेड लाइन से। इस तरह के डॉटेड लाइन से ज़ाहिर करते हैं, डॉटेड लाइन। अब आते हैं कुछ कॉमन एग्जांपल्स की तरफ, फिर ये देखेंगे कि हाइड्रोजन बॉन्ड इम्पॉर्टेंट क्यों होता है, इसकी इम्पॉर्टेंस देखेंगे। अच्छा, एग्जांपल्स में सबसे पहले हमारे पास इसकी सबसे कॉमन जो एग्जांपल है वो है हमारे पास वाटर, H2O मॉलिक्यूल्स। अच्छा, पानी के मॉलिक्यूल्स में दो तरह के बॉन्ड होते हैं। एक होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, यानी पानी के मॉलिक्यूलों के दरमियान बॉन्ड, और एक है पानी के एटमों के दरमियान बॉन्ड। एटमों के दरमियान बॉन्ड को बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस, और मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो बॉन्ड होगा उसको बोलेंगे हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो अब दोनों एग्जांपल्स के ज़रिए देखेंगे। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास पानी का, हमारे पास यहाँ पे मॉलिक्यूल्स है हमारे पास वाटर के, ये हमारे पास एक पानी का मॉलिक्यूल है, एक वाटर मॉलिक्यूल है। अब ये दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जब बॉन्ड बनाएगा तो वो हमारे पास कौन सा बॉन्ड होगा, वो हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। एक वाटर मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन दूसरे पानी के हमारे पास मॉलिक्यूल के साथ कौन सा बॉन्ड बनाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। लेकिन दूसरे वाटर मॉलिक्यूल का कौन सा कॉर्नर होगा, हाइड्रोजन कॉर्नर होगा। अब ये हमारे पास दो वाटर मॉलिक्यूल हैं। ठीक है, तो अब मैंने बताया शुरू में हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू 2.2 है और ऑक्सीजन की हमारे पास, ऑक्सीजन की 3.4 है। तो इसका ये मतलब है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का पेयर होगा वो उसका झुकाव या उसका खिंचाव किस तरफ ज़्यादा होगा, ऑक्सीजन की तरफ ज़्यादा होगा, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत या वैल्यू ज़्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन का जो पेयर होगा वो इस तरफ ज़्यादा आएगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इसको मैं पार्शियल नेगेटिव। और हाइड्रोजन पे हमारे पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अच्छा, अब इसी तरह एक और मॉलिक्यूल भी बना सकते हैं हमारे पास, वाटर मॉलिक्यूल। अब ये वाला जो हाइड्रोजन है ये तीसरे हाइड्रोजन पानी के मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड बनाएगा। अब ये हमारे पास
कोई तीसरा वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक, H2O। तो अब अगेन ये कौन सा बॉन्ड बन गया डॉटेड लाइन वाला, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। एक तरफ हाइड्रोजन है, दूसरी तरफ ऑक्सीजन है। फिर वही ऑक्सीजन पे हमारे पास पार्शल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। पार्शल नेगेटिव चार्ज इसलिए आएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन का पेयर इस तरफ ज़्यादा, ऑक्सीजन की तरफ ज़्यादा झुकेगा। ऑक्सीजन की तरफ इसका खिंचाव ज़्यादा होगा, झुकाव ज़्यादा होगा, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू सबसे ज़्यादा है, हमारे पास हाइड्रोजन से ज़्यादा है, ठीक। तो इसी तरह आगे भी और मॉलिक्यूल्स बनाते जाएंगे। तो वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान कौन सा बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। अब यहाँ पे दो किस्म के बॉन्ड्स मैंने शुरू में बताया। एक बॉन्ड तो ये है जो हमारे पास दो मॉलिक्यूलों के दरमियान है, एक वाटर मॉलिक्यूल और दूसरा वाटर मॉलिक्यूल, दोनों के दरमियान ये कौन सा बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड। इसको बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स यानी दो मॉलिक्यूलों के दरमियान, यहाँ पे मैं लिखूँगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ठीक। और हमारे पास ये बॉन्ड है। ये बॉन्ड अब एक मॉलिक्यूल के अंदर, अब ये हाइड्रोजन एटम है, ऑक्सीजन एटम है, हाइड्रोजन एटम है, यानी पानी के एक मॉलिक्यूल के अंदर एटमों के दरमियान जो बॉन्ड है इसको बोलते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स। तो ये हमारे पास कौन सा फोर्स है, इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स। अच्छा, वैसे ये कौन सा बॉन्ड है, इस बॉन्ड को बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो ये कौन सा बॉन्ड बनेगा, कोवेलेंट बॉन्ड। और ये बॉन्ड चूंकि मॉलिक्यूल के अंदर एटमों के दरमियान है तो इसलिए इसको बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स, ठीक है। इंट्रामॉलिक्यूलर का मतलब है मॉलिक्यूल के अंदर एटमों के दरमियान। तो दो किस्म के बॉन्ड मैंने बताए। तो इसी तरह मज़ीद भी पानी के जितने भी मॉलिक्यूल्स हम बना सकते हैं तो ये हमारे पास इसी तरह होगा, दो किस्म के बॉन्ड्स होंगे, एक हाइड्रोजन बॉन्ड होगा और एक हमारे पास ये कोवेलेंट बॉन्ड होगा मॉलिक्यूल के अंदर। अच्छा, अब आते हैं एक और एग्जांपल की तरफ। HF मॉलिक्यूल में, HF मॉलिक्यूल इसको बोलते हैं हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड। अच्छा, HF मॉलिक्यूल्स में भी हमारे पास बॉन्ड बनते हैं। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक HF मॉलिक्यूल है, ये हमारे पास दूसरा है, ये हमारे पास तीसरा है, ये HF मॉलिक्यूल्स मैंने बनाए 4 मॉलिक्यूल बोर्ड पे। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये एक HF मॉलिक्यूल दूसरे HF मॉलिक्यूल के साथ अटैच होगा, अगेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। कैसे, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू मैंने बताई 4 के करीब है, सबसे ज़्यादा पीरियोडिक टेबल में। तो इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ, इलेक्ट्रॉन का जो पेयर होगा, जो यहाँ पे शेयर होगा, वो अपनी तरफ खींचेगा क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ज़्यादा है हाइड्रोजन की निस्बत, हाइड्रोजन के मुकाबले में। हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो इस तरह अगेन बॉन्ड बनेगा। इस बॉन्ड को बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। अच्छा, ये हमारे पास फॉर एग्जांपल ये फिर एक दूसरा मॉलिक्यूल है, ये फिर अगेन इधर एक और HF मॉलिक्यूल के साथ इस तरह बॉन्ड बनाएगा। ये फिर हाइड्रोजन बॉन्ड है, फिर पार्शियल नेगेटिव, इस पे फिर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अच्छा, इस तरह भी हो सकता है कि ये अगेन डॉटेड लाइन से मैं ज़ाहिर कर रहा हूँ, ये वाला मॉलिक्यूल किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ इस तरह फिर बॉन्ड बनाएगा, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस पे पार्शियल नेगेटिव। तो ये HF मॉलिक्यूल्स के दरमियान अगेन यहाँ पे दो बॉन्ड बन रहे हैं, एक मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स
दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान, एक HF मॉलिक्यूल दूसरा, इसके दरमियान ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना, एक मॉलिक्यूल दूसरा मॉलिक्यूल HF का, अगेन दो मॉलिक्यूलों के दरमियान ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना, एक HF मॉलिक्यूल दूसरा HF मॉलिक्यूल, इसके दरमियान ये डॉटेड लाइन से है हाइड्रोजन बॉन्ड बना। और दूसरा हमारे पास ये जो दरमियान में हाइड्रोजन बॉन्ड बना है इसको बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, यानी दो मॉलिक्यूलों के दरमियान। अब मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल के अंदर एटमों के दरमियान जो बॉन्ड है ये हमारे पास, इसको बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स। ठीक है, ये हमारे पास इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स है, क्योंकि एटमों के, मॉलिक्यूल के अंदर एटमों के दरमियान जो बॉन्ड बना है, इसमें अगेन इलेक्ट्रॉन का पेयर शेयर हुआ है, फ्लोरीन ने अपना इलेक्ट्रॉन शेयर किया है हाइड्रोजन ने, तो ये कोवेलेंट बॉन्ड बना है। कोवेलेंट बॉन्ड इसको बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स, और हाइड्रोजन बॉन्ड ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, क्योंकि ये दो मॉलिक्यूलों के दरमियान है। अब ये दो एग्जांपल्स मैंने बता दिए, इसके अलावा बहुत से एग्जांपल्स हैं हमारे डेली लाइफ में। डीएनए के स्ट्रक्चर में भी हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। बायोलॉजी में जो हम डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, हमारे पास नाइट्रोजिनस बेसिस जो होते हैं, एडेनिन, थायमिन और ग्वानिन, साइटोसिन, ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड्स के ज़रिए अटैच होते हैं। तो डीएनए के स्ट्रक्चर को मजबूत बनाने के लिए हाइड्रोजन बॉन्ड रोल प्ले करता है। इसके अलावा वाटर जो है ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। वाटर के मॉलिक्यूल्स जो हैं ये हमारे पास एक बहुत ही ज़बरदस्त सॉल्वेंट के तौर पर काम करता है। ये किस वजह से? ये हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से। अगर ये हाइड्रोजन बॉन्ड ना होता, हाइड्रोजन बॉन्ड अगर हम 2-3 मॉलिक्यूलों की बात करें तो ये वीक बॉन्ड्स हैं, लेकिन अगर हम हज़ारों की तादाद में बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स एज अ होल मजमुआ करके ले लें तो फिर हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाता है। जब हमारे पास मॉलिक्यूल्स की तादाद सैकड़ों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में हो, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड पानी को मजबूती देता है, जिसकी वजह से वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज़्यादा होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर ये कहा जाता है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हमारे पास क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट इसका 100 होता है। ये किस वजह से? हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड ना होता तो ये वाटर जो है बहुत ही ज़्यादा कम टेम्परेचर पे बॉयल होता है, जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ होती। तो ये पानी का जो है ये सारे जो एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज़ हैं, अच्छे प्रॉपर्टीज़ हैं। इसके अलावा पानी का जो हाई हीट कैपेसिटी है, हीट ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है। 1 ग्राम जो वाटर मॉलिक्यूल है उसको तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा हीट चाहिए होती है, हाई हीट कैपेसिटी उसको बोलते हैं। तो इसी तरह पानी के बहुत सारे जो हैं एडवांटेजेस हैं वो सारे हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से हैं। तो इसके अलावा डीएनए का स्ट्रक्चर मैंने बताया, उसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं। एचएफ मॉलिक्यूल में, हाइड्रोजन फ्लोराइड मॉलिक्यूल में, तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो आज का ये सिंपल सा एक टॉपिक जो हम लोगों ने एक्सप्लेन किया हाइड्रोजन बॉन्ड के हवाले से। नेक्स्ट भी इंशाल्लाह लेक्चर अपलोड करते जाएंगे। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि आपको मज़ीद नोटिफिकेशन मिल सके। शुक्रिया।